नमस्तेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमावनि मंगलम कुंदकंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुणं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के 1008 से धर्मनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा, हम उस सफलता के बारे में सोच रहे थे। जीवन के उस अथक परिश्रम के बाद भी हमें सफलता क्यों नहीं मिली? क्योंकि सफलता की 3 सीढ़ियों को हमने प्राप्त नहीं किया था। सजगता, सरलता और संवेदनशीलता। सब कुछ प्राप्त कर लेना डॉक्टर साहब आसान है, पर इस संसार में दूसरे जीवों के प्रति संवेदनशील हो जाना बहुत कठिन है। हम परमात्मा बनने की बात तो करते हैं, भगवान बनने की भी बात करते हैं, भगवान बनने का प्रयास भी करते हैं, पर मोंगना जी आज इंसान नहीं बन पा रहा है, भगवान बनने की बातें जरूर करते। अगर उस जीव ने अपने आप में बैठे हुए इंसान को पहचान लिया और अपने साथ रहने वाले इंसानों को अगर वह इंसान मानना प्रारंभ कर लेता है तो नियम से वह भगवान बनने के मार्ग पर निकल पड़ता। पर क्या करे माँ, आज सबकी इतनी कठोर और निष्ठुर संवेदनाएं हो चुकी है कि बगल में आग भी लगी हो जो रसिया जी तो व्यक्ति अपनी थाली का भोजन छोड़कर आग बुझाने नहीं जाता। किंचित भी थोड़ी सी भी हमारे भीतर इंसानियत होती, थोड़ी सी भी संवेदनाएं होती तो व्यक्ति भोजन छोड़कर पहले पड़ोसी की आग को बुझाने जाता। पर आज तो उल्टा ही देखने में आता है कि हम तो अपनी थाली का भोजन कर ही रहे हैं, पर बगल में आग लगी भी नहीं हो तो सुनील भाई हम जाके आग लगा के फिर भोजन करें। कहाँ गई हमारी संवेदनशीलता, कहाँ गई हमारी इंसानियत?
मात्र भगवान का नाम लेने से, भगवान आत्मा की बातें करने से, ग्रंथों को पढ़ने से हम भगवान बनने वाले नहीं हैं। एक दूसरे के प्रति अगर हमारे भीतर अच्छे भाव, अच्छे परिणाम, अच्छी संवेदनाएं नहीं है तो हमारा सब कुछ धर्म व्यर्थ है। क्योंकि हमारे धर्म का अगर कोई प्राण है तो उसका नाम है अहिंसा। और उस अहिंसा के लिए दूसरे जीवों के प्रति, वह भी एक जीव द्रव्य है, इंसान है, तिर्यंश है, इस बात की अगर अनुभूति नहीं है, संवेदना नहीं है, तो कभी भी हम भगवान बन ही नहीं सकते। विचार करना है कि आज तक सब साधन मिलने के बाद भी हम अपने भीतर की भगवत्ता को प्रकट क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि ना हमारी अपने प्रति संवेदनाएं बची है, ना किसी दूसरे के प्रति हम संवेदनशील बचे हैं। बिलखती है माँ, रोता है परिवार, बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया, बहू ने ऐसा कह दिया। माँ पक्का मानना, ये आपने ही दिए हुए संस्कार है, आपने ही सिखाया गया पाठ है जो आज तुम्हारे साथ घटित हो रहा है। बचपन से ही क्या करे, अब समय बदल गया है। बचपन से ही पहले माँ उस बच्चों को अपने आंचल का पान कराती थी। आज माताओं को भी समय नहीं है, ना पिताओं को समय है। उठाई कांच की, प्लास्टिक की बोतल और दे दी बच्चे के मुंह में और चूसता रहा वो निपल। बचपन से ही हमने उनके प्रत्येक कार्यों में इतनी कठोरता भर के रखी है कि वह जैसे ही युवावस्था में आता है, उस युवावस्था के जोश में वह पूरे संवेदनशीलता को भूल जाता है। पहले बच्चे खेलते थे धूल में, मिट्टी में, गोबर में पोते हुए घर थे। क्यों? पुराने घर में अशोक भाई पोता गोबर होता था, मिट्टी पोती जाती थी। बच्चा गिरता भी तो थोड़ी बहुत लगती। आज इतनी चिकनी फर्श और वो टाइल्स लगे हैं, इधर से दौड़ता है, उधर से गिरता है और डॉक्टर साहब हाथ पैर तोड़ के बैठ जाता है। जो ये बचपन की तुम्हारी संस्कारों की कठोरता है, वही बड़े होकर उन्हें कठोर बना रहा है। व्यक्ति भूल जाता है। तुम जो आने वाली पीढ़ी को सिखाओगे, दिखाओगे, वह आने वाली पीढ़ी तुम्हारे साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगी। कोई बच्चा, कोई बालक, कोई युवा अपने गर्भ से सीख के नहीं आता, अपने माता पिता, परिवार और बुजुर्गों को देखकर ही उनकी नकल करता है। अपनी आपकी स्वयं की अनुभूति के बारे में भी तो सोचो कि हमने आज तक जो सीखा है भट्टू किसको देखकर? मन से कुछ नहीं किया। जो हमारे बुजुर्ग करते थे हम भी वही करते आए। और अभी हमने अपने भीतर की इस कठोरताओं को, मान कसाय को जीतने का प्रयास नहीं किया तो पक्का मानना आने वाले समय में इस कठोरता के कारण हम टूट टूट के चूर हो जाएंगे। निर्णय स्वयं को स्वयं के लिए करना होगा। क्या करें, क्या करें? उस लकड़ी से ज्यादा इंसान लकड़ी का धर्म आजमाता है। लकड़ी से ज्यादा मोमना जी इंसान लकड़ी का धर्म अदा करता है। लकड़ी को तो एक बार जलाते हैं, इंसान तो इंसान से ही जलता है, इंसान तो इंसान से ही जलता है। क्यों? क्योंकि भीतर की संवेदनाएं, अनुभूति और वह भाव नष्ट हो चुके हैं। थोड़ा सा विचार करके हमें जीवन में सुधार करने की आवश्यकता है। पर क्या करें? सुधार करने के लिए पवन भाई हमारे पास समय नहीं है। दूसरों को सुधारने के लिए बहुत समय है, पर स्वयं को सुधारने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। वैसे भी समय हो चुका है आपका, क्या करें? क्या अंतो भी करनी माताओं को पीछे के पीछे गेट से खिसक रहे हुए बेचारे। भगवान बैठे हैं, उनका अभिषेक भी देखना है और
बहुत कुछ जीवन के उस ऐतिहासिक क्षणों को भी प्राप्त करना है। सब कह रहे थे चक्र भैया, उस इतिहास की बातें कर रहे थे। सोनू भी कह रहा था ऐसा नहीं हुआ, क्या करे सोनू। गुरु ने बहुत अच्छी बात हमें सिखाई है कि इतिहास रटना अच्छी बात नहीं है, हम तो इतिहास रचने के लिए आए हैं। और जतारा नगर में जैसे चंदेरा में इतिहास रच गया था, वैसे सोचा भी नहीं था। राजू भाई सोचा था क्या? आने का भी पक्का नहीं था, आ गए। और सोचा भी नहीं था कि धर्मनाथ भगवान का आज जन्म, और तब अपने उस पांडुक शिला के स्थान पर बैठकर पूरी समाज इकट्ठा होकर कर पाएगी। और आज वो अपने सामने है कि वह सौभाग्य जो कुछ बंद था, वह पुण्य का ताला भी हमारा चंद मिनटों में खुल गया। क्योंकि ये काम ही है, गुरु का आशीष ही ऐसा है कि हम इतिहास मात्र रटने नहीं, नया इतिहास रचने के लिए उस अद्भुत भीतर की संवेदना, सजगता और सरलता को प्राप्त करने के लिए, नई बातों को समझने के लिए इकट्ठे हुए। समय आपका हो गया है, क्या करूं? ऐसा तो नियम ही होता है राजू भाई, कितना ही ऐसे करना, क्योंकि ऐसा नियोग ही हुआ करता है। जो आता है उसे जाना भी पड़ता है। पर जो निर्मल भावों से पूरी जतारा नगर के आबाल वृद्धों ने, ठेकेदार जी सुन रहे हो कि सो रहे? सुन रहे ना? हाथ में भले ही लाठी थी, पर जो पूरे चंद्रा नगर के उस पंच कल्याणक में इस जतारा नगर के आबाल वृद्धों ने जो वास्तव में सहयोग दिया था, वह सहयोग अभूतपूर्व था। और इसी कारण से मोमना जी जाना दिगुड़ा से था, पर पैर अपने आप इन युवा वृद्ध आबाल वृद्धों के पुण्य के निमित्त से वह चलते चलते जतारा की ओर मुड़ गए। और नहीं देने वाला समय भी उनको वह 2 दिन का समय मिल गया। जितना मिला उतना ही सही, पुनः समय को और भी समय के लिए, क्योंकि दो काम होते हैं, एक प्यास बुझाना और प्यास जगाना। अभी तो अशोक भाई मात्र प्यास जगी है, फिर कभी प्यास बुझाने के लिए भी विचार करेंगे। पर अभी जितनी प्यास जगी है, उस प्यास को, श्रद्धा की ललक को अगर ऐसे ही हम भीतर धारण करेंगे, तो नियम से वह कभी ना कभी प्यास अपनी अवश्य ही बुझ सकती है। इसलिए सभी समाज को यही मंगल आशीष है कि जैसे हम सभी आज एकत्रित हुए हैं इस स्थान पर, ऐसा ही कार्य सतत होता रहे। और एक छोटी सी भावना है, पवन भैया बोल दूं क्या? वर्तमान अध्यक्ष पीछे से सुन रहे हैं, भूत यहाँ बैठे हैं। हाँ, इसलिए तो कह रहे भूत यहाँ बैठे हैं, वर्तमान पीछे बैठे हैं। बस अब अपना थोड़ा सा पुण्य उदय में आ ही गया है, तो इतना और कर लो। जैसे आज हमने भगवान का अभिषेक शांति धारा यात्रा करके यहाँ उन पुण्य वर्गणाओं को और पुण्य को एकत्रित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। अगर युवा और माता बहनें सभी ठान निर्णय कर ले, तो एक इतनी छोटी सी भावना है बंसल जी, कम से कम 8 दिन का यहाँ पर अगर अखंड भक्तांबर का पाठ हो जाए, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि तुम्हारे इस दीवार पर, दरवाजे पर कोई ताला लगाए। पर आवश्यकता सोनू भाई एक साथ होकर निर्णय करने की, कोई 2-4 महीने की आवश्यकता नहीं है। उठ भाई, 2-4 महीने की कोई आवश्यकता नहीं। वह पक्का है, अगर सबने ठान लिया तो मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा अपने इस पुण्य के स्थान को प्राप्त कर पाए। क्योंकि हमारा अगर पुण्य होगा और पुरुषार्थ साथ होगा, तो नियम से हमें वह स्थान अवश्य ही प्राप्त हो जाए। इसलिए आप सभी विकल्प छोड़कर विचार करें। अगर खुला है ही राजू भाई, खुला है ही, तो इतना खुल जाए कि पुनः बंद होने की कोई गुंजाइश ही ना बचे। इसलिए अपने उस भावनाओं को, क्यों माता आप लोग नहीं पाठ करने आओगे ना? मना कर रहे तालियां बजा के। तालियां 2 प्रकार की बजती है ना, मना बंद करने के लिए भी और हाँ करने के लिए। किस लिए बचाई ताली? मना करने के लिए।
हाँ करने के लिए अगर वास्तव में ऐसा ही प्रतिवर्ष हम अपने स्थान पर पहुंचकर उस स्थान को पहुंचने का पुरुषार्थ करना चाहते हैं, तो अगर जो भावना भाई है उसको भक्तांबर के पाठ में कम से कम 8 दिन, क्योंकि इतनी छोटी समाज तो है नहीं, सबने अगर समय और टाइम नियोजन करते हुए कार्य किया तो नियम से वह पुनः वही रौनक, पुनः वही शान हमारे इस पांडुक शिला के स्थान की प्राप्त होगी। समय आपका हुआ, आपकी भावना और आपका पुरुषार्थ, आपका पुण्य सभी साथ दे, और जो भावना सबने मिलकर भाई है वह भावना सबकी सफल हो। इसलिए समय पर समय की बात करने के लिए पुनः समय के लिए सबको बहुत बहुत आशीष। और मोंगना जी, अभी यहाँ रथ हुआ, उस अद्भुतपूर्व चंदेरा के पंच कल्याणक में भी जो अद्भुत रथ यात्रा हुई, गजरथ यात्रा हुई, यहाँ भी गजरथ यात्रा हुई। मंत्री, जो ये अद्भुत हमारा कार्य हुआ है, वास्तव में ये आने वाले तुम्हारे पपोरा पंच कल्याण का मंगलाचरण है। वह पपुरा पंचकल्याण का मंगलाचरण जतारा और चंदेरा नगर से हुआ है। इसलिए उस समय को समझना है ना, समझना है ना। तो समय पर समय की बात करने के लिए पुनः समय पर समय को समझते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।